भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। भारतीय टीवी इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। इतने हफ्तों में भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात की? क्या दहशत गर्दों की शनाख्त हो पाई? क्या ये मालूम हो सका कि दहशत गर्द कहाँ से आए थे? पहलगाम वाक़े में मकामी दहशत गर्द भी मुलविस हो सकते हैं। आपने ये क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? भारत के हमसाया समेत किसी मुल्क, यहाँ तक कि शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चिदम्बरम ने कहा, मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसान छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम इसका एतराफ़ क्यों नहीं करते? शहरी रहमान ने कहा है कि चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। भारत हमलावरों की शनाख्त इसलिए छुपा रहा है कि वो भारतीय ही थे। भारत झूठे बयानिए की वजह से शंघाई ताउन तंजीम इजलास में तन्हा रह गया। पाकिस्तानी पेशकश के बावजूद भारत को शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफ है कि सच सामने आ जाएगा। ट्रंप 27 बार सीज फायर करने की बात कर चुके। भारत सिर्फ इल्जाम दोहरा रहा है। मोदी हुकूमत इल्जाम की बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। जंग और सिफारती महाज के बाद अब भारत को खेल के मैदान में भी हसीमत का सामना है। अवाम को मुकर्ररा कीमत पर चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए? हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की नुमाइंदों का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी की एक मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर होने के बाद कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर कर दी। लेकिन चीनी अब भी होलसेल में 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपये जबकि रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। क्वेटा में चीनी होलसेल में 178 रुपये फ़ी किलो और रिटेल में 185 से 190 रुपये फरोख्त की जा रही है। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और एनटीए नंबर होना लाजमी करार। लोकल गारमेंट सर्टिफिकेट और महकमे खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होल सेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी ना होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हवाले से ज़रूरी रूल्स बनाए जा चुके। अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कातिल शादीशुदा खातून की कब्र कुशायर पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कब्र की निशानदही की। सीपीओ रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया। शहर फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाली लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 हफ्ते कबल रिश्तेदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया। फरीक़ैन फैसले के लिए वजीरे के पास गए। फैसला होने तक लड़की को वजीरे के घर पर रखा गया। लड़की की नानी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने उसे वजीरे के घर से अगवा के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से हुई। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे।
थर पारकर में लड़की को कत्ल करके कुएं में फेंकने के मुकदमे का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। लड़की का वालिद और भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। 19 अप्रैल को लड़की के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया था। लड़की को उसके वालिद और भाई ने कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी थी। वाक़े को खुदकुशी का रख दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी, पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जरदारी की शुगर मिल्स हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हो गई। 1500 रुपये का बिल 15,000 रुपये तक पहुँच गया। असम्बली में हुकूमत पर मेरी तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि पीटीआई एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। पीटीआई के एहतजाज में अब दम नहीं, इन्हें नहीं लगता कि पीटीआई एहतजाज कर सकेगी। कहा जुनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं, अभी तक कुरम की शाहराहें नहीं खोली जा सकीं। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक गवर्नर केपी ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये इख्तियार अपोजिशन लीडर को दिया गया था। सरगोदा की अदालत में 9 मई मियांवाली में हंगामा आ रही तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर, अहमद चट्टा समेत 51 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भेजने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के असासे जाहिर न करने के खिलाफ नोटिस भेजा। मुकर्ररा वक्त में ही इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया था। दयामर में हालिया सैलाब से मुतासरा बाबू सर नारायण शाहरा 1 हफ्ते बाद बहाल। यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे सयाहों को अब तक रेस्क्यू न किया जा सका। सैलाब में बहने वाली एक और फैमिली का अब तक पता न चल सका। तलाश जारी। 15 के करीब सयाह रैलों में बह गए। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में 28 से 31 जुलाई तक मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। बारिशों से अब तक 281 अफराद जाँ बहक, 676 जख्मी हो चुके हैं। सैलाबी रैले ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। कच्चे में रास्ते और सड़कें पानी में डूब गईं। लिया में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। जहलूम में सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी और दर्जनों मकानात बह गए। रहीम यार खान में दरियाई सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जंग में दरियाई चिनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सैलाबी रैली ने डेरा गाजी खान में गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए ये इंतहाई कम है। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख ख़त्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोलकर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, जिसके दौरान एक पैकेट खैबर बस्ती पर गिरने से 11 अफराद जख्मी भी हुए। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद, 6 भूख से जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हेल्पर सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में हो रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है।
हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $7 मिलियन दिए हैं। अमेरिका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमास ने कहा है कि गजा के इसराइली मुहासरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बेमायनी है। खुराक और दवाओं की बाइज़्ज़त फराहमी से ही जंगबंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। गजा में इसराइली जबरी कहत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी फौरी इक़दाम का मुतालबा। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा में जारी कहत की जानिब आलमी तवज्जो मबज़ूल कराई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुजाहिरा। इराक और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी गजा के मजलूम शहरियों के हक़ में रैलियाँ। रोमानिया में तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराया। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गजा पट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार देते हुए फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गजा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इंसानी अलमिये, भूख, जबरी बेदखली, मासूम जानों के ज़या पर इज़हार तशवीश। इसहाक़ डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में आज 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म का वादी राह में ख़वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतिकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का तीराह वाक़े पर गहरे रंज और दुख का इजहार। जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ रुपए, ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए पैकेज का ऐलान। कहा, वाक़े के बाद कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों का जरगा पेशावर तलब किया है। ज़िले इंतज़ामिया और इदारे नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा का LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने ब्रीफिंग और दौरे को मालूमाती और मौसर करार दिया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मकान से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, SMG राइफल और दीगर सामान बरामद। DSP CTD राजा उमर खत्ताब ने कहा है कि 2 हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल गैर मुल्कियों पर हमला किया था। दहशतगर्दों से डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, भाइयों, बहन और अहले खाना से मुलाकात। अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। फाते भी पढ़ी। कहा, शहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब में शजरकारी मुहिम का आगाज। तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। कहा, 1399 पर फ़ोन करके लाहौर के शहरी पौधा हासिल कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमने 10 बिलियन सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके उसकी मैपिंग की है। वज़ीर आला पंजाब ने हर मंसूबे के लिए अर्बन फॉरेस्ट लाज़मी करार दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पहली ई समरी पर दस्तखत कर दिए। पहली ई समरी वज़ीर आला को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मौसूल हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ई समरी का इजरा दफ्तरी उमूर और फाइल वर्क पेपरलेस बनाने की तरफ पेशरफ्त है। सरकारी मुरासले, अलामिये और हुक्मनामे भी डिजिटाइज किए जा रहे हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची मुल्क का दिल है
और अगर उसकी आवाज़ दबाई गई तो पूरा पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। कराची के मसाइल को हल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे, 5 साल में दोबारा मरदमशुमारी हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि पुरअमन बलोचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि बलोचिस्तान हुकूक मार्च के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान को रास्ता दें। कहा, ये लॉन्ग मार्च जमहूरी अमल है, आईनी हुदूद के दायरे में है। बलोचिस्तान के शहरियों की एहसास महरूमी को दूर किया जाए। कहा, MQM विफाक में वजारत पकड़कर सुकून से है, MQM की क्या अपोजिशन है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि उन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ाम लगाए गए। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनसे कुछ नहीं लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2019 में वो जेल में थे। जब BISP का प्रोग्राम हुआ उस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पैसे दिए। इल्ज़ाम लगाया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पेपरा रूल्स की पैरवी नहीं की। कहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आलमी इदारा है, आलमी कवानीन की पासदारी करता है। कराची के इलाके बोट बेसन थाने की हुदूद में समंदर के करीब से खातून और मर्द की लाश मिली है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। वाक़े की तफ्तीश जारी, लाशों को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिम ने फायरिंग करके माँ, बाप और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत करता है, चंद रोज कबल वापस आया था। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। सियालकोट में कब्रिस्तान से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। दोनों भाई बहन को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वालिद ने गुज़श्ता रोज थाना सदर में बच्चों के लापता होने की दरख्वास्त दी थी। वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। शिकारपुर में गांव हुमायूं के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रावलपिंडी से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाक़े में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक को बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। ज़िला टांग के जंडोला डिवीज़न और जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और लोअर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कर्फ्यू सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। हटियांबाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटों में तेंदुए का मारूफ सनतकार असम तनवीर का स्टेट बैंक से शरह सूद को कम करके 6% तक लाने का मुतालबा। मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और सनती और तिजारती सरगर्मियों में नई जान डालने के लिए शरह सूद में नुमायां कमी को ज़रूरी करार देते हुए एसएम तनवीर ने कहा कि मुल्क में अफरात ज़र की शरह तेज़ी से कम होकर 4% की सतह पर आ चुकी। 11% की बुलंद शरह सूद न सिर्फ गैर मौजूद बल्कि निजी शोबे के लिए रुकावट बन चुकी। फाइनेंसिंग की लागत हद से तजावुज़ कर चुकी, जिससे सनती पैदावार, रोजगार और बरामदात मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरीज की बड़ी वजह। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त तशखीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस का फैलाव रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। और मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू। मुज़ाकरात में थाई वज़ीर आज़म, कंबोडिया के वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर आज़म शरीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पों में अब तक 35 अफराद हलाक और 2 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके।